तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो रेसिपीज़ बनने वाली हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन एक परसों हमने एक पेशन गोई मैंने की थी अपने टीम के साथ, जो मैंने कल भी आपको जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल जीत कर और पहुँच गया है फाइनल में। और मैंने कहा था कि इसका मुकाबला जो है ना पाकिस्तान का वो होगा इंग्लैंड के साथ, तो वो ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी पेशन गोई है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है विन करेगा और इस दफ़ा वर्ल्ड कप हम जो है लेकर आएंगे। पेशन गोई है, देखें क्या होता है। उम्मीद है कि बेहतर ही होगा, उम्मीद अच्छी की लगानी चाहिए इंसान को। और वैसे हमारी टीम भी माशाल्लाह मजबूत है और अच्छी कारकर्दगी कर रही है, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग भी दुआ करें और हम भी दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है विन करे। और इस वक्त हमें एक बेहतरीन खुशी की भी ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे यहाँ बड़ी टेंशन फैली हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उस टेंशन से निकलने के लिए लाजमी है कि हमें थोड़ा इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और पाकिस्तानी बड़े शौक़ से क्रिकेट देखते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर की तरफ जाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और बेक फ़िश इन एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल के अंदर हम बेक करेंगे फ़िश को। फ़िश वैसे भी इस मौसम में भी और हर मौसम में हमारे लिए बहुत बेहतर है। कल परसों ज़िक्र भी हो रहा था कि कैल्शियम की कमी, बहुत सारे विटामिन्स की कमी, स्किन ख़राब, बाल ख़राब, आँखें ख़राब, बॉडी के अंदर जो है ना वो ताकत नहीं होती है। तो बच्चों को लाजमी अभी से आदत डाल दें। अगर आपको पसंद नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को लाजमी डालें आदत। जिस चीज़ से आप महरूम हैं उससे बच्चों को महरूम ना करें। और आयोडीन लाजमी उनको इंटेक उसकी चाहिए होती है, और ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है, इसलिए कि आपको पता है बहुत ही एक बेकार सी मनहूस, मैं हमेशा कहता हूँ उस बीमारी को, थायराइड की। अगर आप फ़िश का इंटेक नहीं करते हैं तो आपको थायराइड की बीमारी भी होने का ख़तरा होता है, और वो बीमारी 10 और बीमारियों को पैदा करती है। तो इसके साथ हम ब्राउन राइस विथ वेजिटेबल जो है वो भी तैयार कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ स्टीम बन भी मैं बना रहा हूँ। अभी तक तो हम बन को बेक करते रहे हैं, लेकिन चाइना में, जापान में, थाईलैंड में और बहुत सारी जगहों पर ना स्टीम बन बनाया जाता है सुबह के नाश्ते के लिए, और बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत लाइट होता है। जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए तो आउट क्लास है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आने वाली हैं और आप इंजॉय करेंगे आज की रेसिपी के साथ। और चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। वो है मेरे पास तिल। ये मेरे पास वाइट तिल हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म के तिल इस्तेमाल होते हैं, एक ब्लैक वाला तिल इस्तेमाल होता है और एक वाइट वाला तिल इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो बहुत सारे लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पर बिस्तर पर यूरिन पास करने की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोगों को 12 महीने रहती है। बड़ों में भी यही होता है कि बार बार वॉशरूम जाना और इस टाइप के मसले मसाइल जो है ना वो उनके साथ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और इसको बेहतर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ जो है ये है कि सफ़ेद तिल और काले तिल, सफ़ेद तिल ये जो मेरे पास पड़े हैं और काला तिल, ठीक है, दोनों बराबर बराबर ले लें। 100-100 ग्राम ले लें दोनों को, और दोनों को मिक्स करके कुटवा लें, कूट लें या कुटवा लें, ठीक है। और उसको किसी जार में डालकर रख लें। अच्छा, बच्चों को अगर देना है तो शहद में मिलाकर दे दें, बड़े भी शहद में मिलाकर ले सकते हैं। लेकिन यह है कि बहुत सारे लोगों को शुगर होती है, तो बाज़ शहद आजकल असली नकली का भी बड़ा मसला है, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि शुगर पेशेंट जो है शहद के साथ लें, वो खाली लें। और जो लोगों को शुगर का मसला नहीं है वो शहद में मिला कर लें, और बच्चों को भी शहद में मिला कर दें। अच्छा, बच्चों को कितना देना है? छोटे बच्चे हैं तो आधा चम्मच दे दें रात को सोने से आधे घंटे पहले, ठीक है। और अगर बड़े बच्चे हैं तो 1 चाय का चम्मच दे दें, और बड़े लोग जो हैं वो 1 खाने का चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तिल के लड्डू अक्सर मार्केट में मिलते हैं, तो हम उसे इतना अहमियत नहीं देते हैं कि यार तिल के लड्डू का क्या अहमियत है, बस ठीक है मिलते हैं, खा लिया नहीं खाया नहीं खाया।
अगर 2 तिल के लड्डू का रोज़ाना अगर गुड़ के बने हुए हैं तो उससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। इतनी ताकत है कि ड्राई फ्रूट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे तो सर्दियों में लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो ज़ाहिर बात है महंगे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए कि अब हमारी पहुंच से दूर हैं। तो इससे बेहतर है कि तिल जो है वो सस्ता होता है, लेकिन आपको जितना ड्राई फ्रूट में फ़ायदा होता है उतना ही आपको तिल में भी फ़ायदा मिलेगा। तो तिल के लड्डू अगर 2 आपने रोज़ाना का मामूल बना लिया खाने के लिए और गुड़ के साथ बने हुए हों तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मिल जाते हैं, मिलते हैं वैसे बहुत सारी मार्केट के अंदर आपको गुड़ वाले तिल के लड्डू, ठीक है, तो वो आपने अगर मामूल बना लिया तो आपकी बेतहाशा बीमारियां जो है ना वो भी दूर होती हैं और साथ में ये आपको गर्म रखता है जिस्म को, ठीक है। अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्दियां हो रही हैं, कराची में अभी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्दियां जो हैं महसूस हो रही हैं। तो कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि सर्दियों में या तो हाथ ठंडे हो जाते हैं और पूरा जिस्म ठीक रहता है, गर्म रहता है, किसी के ऐसे होते हैं कि पैर ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, और पूरा जिस्म गर्म रहता है। तो इस तरह के भी लोग बहुत सारे होते हैं जिनके साथ ये मसला होता है। उनको तो लाजमी 2 तिल के लड्डू जो है ना शाम के टाइम 4-5 बजे के टाइम पर अगर आप थोड़ा सा खाली पेट में अगर आप उसको ले लें और उसके साथ 1 कप दूध का इस्तेमाल कर लें तो आप यकीन करें कि जो ड्राई फ्रूट खाने का एक रिवाज होता है हमारे यहाँ, हम देसी लोग ड्राई फ्रूट का लाजमी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही बात है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब पहुंच से बाहर होते जा रहा है ड्राई फ्रूट। तो अगर आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं तो आप तिल की तरफ आ जाएं। तो इंशाल्लाह आपको तिल जो है वो पूरे ड्राई फ्रूट की जो अफादियत है तिल के लड्डू के अंदर वो आपको सारी जो है ना रोज़ाना मिलेगा। 2 तिल के लड्डू का रोज़ाना का मामूल बना लें, ठीक है जी। ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आपने सर्दियों के दौरान मुस्तकिल इस्तेमाल किया, जिन लोगों को सर्दियों में ख़ास तौर पर पंखे की हवा से या वैसे ही हवा लगने से जिस्म में दर्द पैदा हो जाता है या हड्डियों में दर्द होता है, ख़ास तौर पर घुटनों में, कंधे में, इस टाइप की जगहों पे ना लोगों को रात को सोते वक्त लाजमी ऐसे लोग हैं जिनको दर्द हो जाता है सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे, या पुरानी चोट अगर हो तो उस जगह पे दर्द शुरू हो जाता है, उन लोगों के लिए तिल बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और बेतहाशा मजबूत करता है, थोड़ा बहुत नहीं, बेतहाशा मजबूत करता है। तो अगर आप सर्दियों के सीज़न, पूरा सीज़न अगर आप तिल का इस्तेमाल करते हैं या तिल के लड्डू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। एक रेमेडी बता देता हूँ, अगर वो बना लें, ये तुर्की के अंदर ख़ास तौर पर बनाया जाता है और इसका नाम एक ख़ास है, नाम मैं आपको बाद में मुझे याद आया तो मैं बताऊंगा। तिल को पीस कर, वाइट तिल को पीस कर और उसको घी में पकाकर और उसके अंदर जो है ना शहद का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम शहद डाल के उसका हलवा बनाएं। तो आप जो है इसमें गुड़ डालकर इसका अगर हलवा बना कर रख लेते हैं और रोज़ाना बड़े जो है 2 खाने के चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, और थोड़े बड़े बच्चे जो हैं उनको 1 खाने का चम्मच और छोटे बच्चे जो हैं उनको 1 चाय का चम्मच अगर रोज़ाना आप गर्म दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ देते हैं तो ये सर्दियां इंशाअल्लाह अच्छी गुजरेंगी। जो वायरस होता है सर्दियों के अंदर, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर में दर्द, जिस्म में ठंड, सीने में ठंड लग जाना, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, इससे आप महफूज रहेंगे अगर आपने ये हलवा अगर आपने तैयार कर लिया, तिल का हलवा। जैसे मैंने बताया तिल का हलवा ले लिया, तिल ले लिया आपने, उसको पीस लिया, पीसने के बाद उसको असली घी के अंदर उसको आपने भून लिया अच्छी तरह से, उसके बाद आखिर में उसमें गुड़ शामिल करके उसका आपने हलवा बना लिया। कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बिल्कुल। वैसे तो जैसे मैंने बोला है कि नेचुरल अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो आखिर में शहद डालकर इसको हलवे को तैयार कर ले, तो ये एक बेहतरीन हलवा आपका जो है बन जाएगा और पूरे सीज़न अच्छा ख़राब नहीं होता ये हलवा। आप फ्रिज में रख लें, बाहर रख लें, तो इसमें थोड़ा सा असली घी का क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा ताकि ऑयल सा इसके ऊपर नज़र आता रहे।
तो उससे क्या होगा कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है, ये काफ़ी टाइम तक चलता है। और अगर आप और ज़्यादा टाइम, महीने 1.5 महीने रखना चाहते हैं तो इसको आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े निकाला आपने, हल्का सा गर्म कर लिया और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लिया। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और रेसिपी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन। चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार एल्युमिनियम फिश फॉइल। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और हम बना रहे हैं बेक फिश विद इन एल्युमिनियम फॉइल। और एल्युमिनियम फॉइल के अंदर इसको बेक करेंगे तो ये बड़ा हेल्दी और मज़ेदार तैयार होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तरीकाकार ये है कि इसके अंदर फ़िश बोनलेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो साबुत फ़िश जो होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास फ़िश है बोनलेस, साथ में थोड़ी सब्जियां भी ऐड करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर मेरे पास मटर है, शिमला मिर्च है, फलियां हैं हरी वाली, और इसके साथ गाजर है। और मसालों में बहुत ज़्यादा ओवर मसाले हम नहीं डाल रहे, इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, सोया सॉस और नींबू का रस और नमक, बस ये 4 चीज़ें हम ऐड करेंगे और इसको हमने बेक करना है, ठीक है जी। और तरीकाकार ये है कि ये जो फ़िश है इसी में मैंने हाफ कप मटर, ठीक है, हाफ कप जो ग्रीन फलियां होती हैं वो, एक शिमला मिर्च थोड़ी सी छोटी और एक गाजर छोटा, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। और इसमें हमने डाल दिया नींबू का रस तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और एक से 1.5 चाय का चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, ये टेस्ट के लिए। अगर आप बिल्कुल सादा खाते हैं, डाइट पर भी हैं और आप चाहते हैं मिर्च मसाले ना हो, तो इसकी जगह पर आप लाल मिर्चों की जगह पर आप थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस 1 से 1.5 खाने का चम्मच और थोड़ा नमक, इसलिए कि सोया सॉस में नमक होता है तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अब आपने क्या करना है, इनको सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपने एल्युमिनियम फॉइल लेना है। हमारे पास कॉलर हैं शाज़मा मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम शाज़मा। वालेकुम अस्सलाम। दुल्ला भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। जी दुल्ला साहब, मुझे आपसे पूछना था, मेरी जी। एज ना 20 साल है। हाँ, मुझे वेट के बारे में पूछना था कि मुझे वेट कम करने के लिए कुछ बता दें। आपकी उम्र 20 साल है, ठीक है। जी मेरी उम्र 20। और आपका वेट कितना हो गया है? मेरा वेट 55-56 कितना है? अच्छा, 55-56 तो ठीक है। हाइट छोटी है आपकी? जी सॉरी, नॉर्मल है हाइट ना, नॉर्मल है, ठीक। छोटी ना बड़ी। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। और वैसे कोई और मसला तो नहीं है, तबीयत वगैरह आपकी नहीं, ठीक है? जी नहीं, सिर्फ बिल्कुल वेट सब बढ़ा हुआ, ठीक है। जी वेट पर। चलें टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ। शाज़मा, पहले तो ये है कि जिन लोगों का भी वेट बढ़ा हुआ है उनको खाने पीने में तब्दीली लाजमी करनी है, ठीक है ना। आज हम जिस डिश बना रहे हैं ये भी डाइट से रिलेटेड डिश है, ठीक है ना। तो ऑयल, रोटी चावल, इसको कम करके सब्जियां और फ्रूट, ये जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना फ़ायदा होगा। दूसरा, इकट्ठे नहीं खाना है, यानी कि आप फ़र्ज़ कर लें कि बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हम तो एक ही टाइम खाना खाते हैं रात को, रात में जब हमारा हज़मे का सिस्टम स्लो हुआ होता है, ठीक है। आपने 3-5 टाइम खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाना है, तो उससे जो है ना सबसे बेस्ट आपका एक तो हाजमा दुरुस्त होता है। पहले, सबसे पहले दवाई बताने से पहले मैं सब लोगों के लिए एक मशवरा है कि थोड़ा थोड़ा करके खाएं।
रात का खाना ख़ास तौर पर लाइट लें, ठीक है, और कम से कम 2 घंटे का गैप रखकर सोने से पहले खा लें, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि जितना चबा चबा कर खा सकते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, ठीक है, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको दवाई, वो है अपना अर्के मैज़ल। 1 बोतल आप ले लें, ये पंसारी की दुकान से मिलेगा। अर्के सौंफ 1 बोतल ले लें, अर्के अजवाइन 1 बोतल ले लें, और अर्के मको 1 बोतल ले लें, ठीक है। 1 बोतल अर्के मको, 1 बोतल अर्के अजवाइन, 1 बोतल अर्के सौंफ और 1 बोतल अर्के मैज़ल। इन 4 बोतलों को एक बड़े पतीले में डालकर चारों बोतलों को मिक्स कर लें और उसके बाद वापस बोतलों में भर के रख लें। 1 कप सुबह निहार मुंह और 1 कप रात को सोने से पहले। रोज़ाना इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है, कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करना है। 10-15 दिन के अंदर आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा अगर मेरी बातों पर भी हिदायत पर अमल की तो। अगर आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल नहीं किया, खाने पीने में वही फ्राई चीज़ें, पराठे और खूब रोगनी खाना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मैं अभी से बता रहा हूँ। तो टाइम खाने का, चबा के खाना, कौन सा खाना खाना है, और रोटी चावल कम करना है, फ्राई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, और सालन जितना ज़्यादा लिक्विड वाला सालन यानी कि शोरबे वाला सालन, कम ऑयल वाला, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उतनी जल्दी आपका वेट कम होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अच्छा, यहाँ पर हमने एक एल्युमिनियम फॉइल ले लिया और इसको थोड़ा इस तरह से टर्न कर लिया ताकि इसका जो पानी है वो ना निकले इसमें से, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने ये डाल दिया और इसको हमने इस तरह से फैला दिया सारी चीज़ों को, ठीक है। और ऑयल डालना चाहें तो ऑप्शन है ये, ठीक है। ऑयल डालना चाहें तो 1 खाने का चम्मच ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस एल्युमिनियम फॉइल को ऐसे करके हमने बंद कर लेना, ठीक है। इस तरह से बंद कर लिया आपने। कहीं से भी लिक्विड की निकलने की जगह नहीं होनी चाहिए। 200 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हमने तकरीबन 25 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। जब 15 मिनट हो जाएंगे तो इसका ढकना हम खोल देंगे और फिर पकाएंगे उसी में, ठीक है, ओवन में, ताकि डायरेक्ट इसके ऊपर हीट पड़े। चलेंगे, इसको रखते हैं हम ओवन में। ठीक है, जाली के ऊपर रखा है ताकि जाली के नीचे से भी हीट पड़े और ऊपर से भी इसको हीट मिले, दोनों तरफ से हीट मिले, ठीक है। और सेंटर में रखा हुआ है। 15 मिनट के बाद इसको हम निकालेंगे, इसका ढकना यानी कि ऊपर का कवर हल्का सा हटा देंगे ताकि हीट इसके ऊपर डायरेक्ट पड़े, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अभी तो बंद करके बना रहे हैं ताकि गल भी जाए और पक भी जाए। 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 20 से 25 मिनट में ये तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी खाना होता है ये। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को लाइट खाना पसंद है उनके लिए लाजवाब डिश है ये, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। Baked fish in aluminum foil. अज्जा फिश फिले 300 ग्राम, लीमू का रस 4 से 5 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, मटर आधा कप, गाजर स्ट्रिप्स 1 से 2 अदद, हरी फलियां आधा कप, शिमला मिर्च 1 अदद, ऑलिव ऑयल 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, एल्यूमिनियम फॉइल हस्बे जरूरत। तरकीब: मिक्सिंग बोल में तमाम मसालों और सब्जियों को मिक्स कर लें। मसालों में फिलिंग को शामिल करके मैरिनेट कर लें। अब इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें।
अब एल्यूमिनियम फॉइल पर मैरिनेट की हुई फिश फिले और सब्जियां रखें और एल्यूमिनियम फॉइल को बंद करके पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करें। दरमियान में फिश फिले पर ऑलिव ऑयल से ब्रशिंग कर लें। निकाल कर सर्विंग डिश में सर्व करें। बेक्ड फिश इन एल्यूमिनियम फॉइल तैयार है। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी एक तो बन रही है, बेक फिश विद एल्युमिनियम फॉइल। और अब मैं स्टीम स्टफ बन स्टीम क्योंकि ये रेसिपी चाइनीज़, जापानीज़ लोग और थाई लोग सुबह नाश्ते में लाजमी खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और मुझे पसंद भी है। तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी और लाइट होती है। अभी जैसे डाइट की बात हो रही थी उसी हिसाब से ये रेसिपी जो है बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और प्याज, एक छोटी प्याज हमने ऐड कर देनी है। और इसके अंदर जब ये थोड़ी सी पकने लग जाए उसके अंदर अदरक, लहसुन, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, नमक, तिल का तेल थोड़ा और चिकन का कीमा, ये मिलाकर हम बना लेंगे। और इसका बन जो बनाने के लिए हमने लिया है मैदा। इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है 2 चाय के चम्मच, सिरका 1 से 2 खाने के चम्मच, नमक थोड़ा सा डालकर इसको आपने गूंद कर रख लेना है। ये बन जैसे हम बन बनाते हैं वैसे ही बनेगा, ठीक है। हमारे पास कॉलर है मंडी बहाउद्दीन से अजरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाईजान। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक जी हैं? जी, अल्लाह का लाख शुक्र है जी। हाँ भाईजान, मैं काफी बीमार रहती हूँ जी, 2 साल हो गए हैं, इलाज भी करवाया है ठीक है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे फेफड़े कमजोर हो गए हैं, सुकड़ रहे हैं। आपको क्या बीमारी क्या है? फेफड़ों का मसला है। फेफड़ों का मसला है, ठीक है। जी, तो फेफड़े सुकड़ रहे और कमजोर हो गए हैं। अच्छा। तो सांस बड़ा चलता है, फूल जाता है सांस फूलने लग जाता है, ठीक है जी। ठीक है। और डॉक्टर ने दवाई दी आपको कोई? जी, डॉक्टर ने काफी दवाइयां दी हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खास फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फेफड़ों का जो मसला है इसके लिए बहुत एहतियात की भी ज़रूरत होती है। एक तो ये कि मिट्टी वाली जगह पर इंसान ना जाए। घर में अगर कारपेट है तो उसको फौरी तौर पर हटा दें। अगर कोई जानवर पाला हुआ है घर के अंदर आपने, वो भी आपके लिए मुनासिब नहीं है। ये 3-4 चीज़ें तो लाजमी आपने करनी है, ठीक है, वरना ये मसला बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकता है। दवाई अभी मैं बता दूंगा आपको। और साथ में यहाँ पर हमने प्याज थोड़ी सी हल्की सी फ्राई कर ली है और इसके साथ ये इसमें अदरक लहसुन डाला और चिकन डाल दिया, ठीक है, ताकि ये भी बनता रहे, साथ में हम रेसिपी भी आपको बताते हैं। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है हमने, सिर्फ पक जाइए। तो इसके साथ साथ मैं तमाम चीज़ें, 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया, इसमें ऑयस्टर सॉस डाल दिया 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा जैतून का तेल, और इसको हमने मिक्स कर लेना है, पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है जी। तो चलें जी, जब तक ये बन रहा है आप इसको या तो लिख लें या इसे आप रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा, लेकिन इसको आपने लगातार इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने लेना है धमासा बूटी। धमासा बूटी आपने 100 ग्राम धमासा बूटी ले लें और लेवेंडर के फूल जो है वो आप ले लें तकरीबन 100 ग्राम। लेवेंडर के फूल 100 ग्राम, धमासा बूटी 100 ग्राम, दोनों को मिलाकर जो है इसका मोटा मोटा कुटवा लें और इसे 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डालकर इसको बॉईल करें। जब ये 1 कप हो जाए तो इसको इसके अंदर
गुड़, काला गुड़ जो है वो आपको मिलेगा पंसारी की दुकान से। उसको पुराना गुड़ भी कहते हैं, काला गुड़ भी कहते हैं। वो ले लें और इसकी चाय बना लें। एक चाय का कप आपने नाश्ते के 1 घंटे के बाद करना है, पीना है, और 1 कप रात को सोने से पहले पीना है। याद रखिएगा, धमासा बूटी और लेवेंडर के फूल, ये 2 चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिला लें, आपस में कुटवा लें और इसको घर पर लाएं। 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डाला, बॉईल किया। जब 1 कप हो गया, छान लिया। छानने के बाद इसमें काला गुड़ मिक्स किया, इसकी चाय बना ली। सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद ले लिया और रात को सोने से पहले आपने इसको इस्तेमाल किया। लगातार 2-3 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंशाल्लाह 10-15 दिन में आपको खुद फ़र्क महसूस होगा इसके अंदर। ठीक है जी, चलें जी। यहाँ पर हमारे पास चिकन का कीमा, इसको खोलते रहें। इसी के चिकन का कीमा आपको पता है ये मोटा मोटा हो जाता है, तो ये फिर मिक्स होने में मुश्किल करता है। ठीक है, अच्छा जी, चलें। जब तक ये चिकन का कीमा बन रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले लेता हूँ ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो। इसलिए कि इसको हम जब बन के अंदर डालें ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से बन में चला जाए। थोड़ा सा पानी ले लिया आपने और 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया, इसको मिक्स किया, अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। चलें जी, ये हमारे पास कॉर्नफ्लावर हो गया तैयार। ठीक है जी, इसको हम गाढ़ा करेंगे, बन बनाएंगे, इसके अंदर डालेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, स्टीम करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आकर भी दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा मैं पहले बना लूँगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके साथ साथ होती रहेंगी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। स्टीम बन। डो बनाने के लिए अज्जा, मैदा आधा किलो, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, सिरका 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। फिलिंग के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 4 से 5 खाने के चमचे, प्याज 3 से 4 अदद, तिल का तेल 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। डो बनाने का तरीका। मैदे में बेकिंग पाउडर, नमक, सिरका शामिल करके मिक्स करें और नीम गर्म पानी से गूंद लें। डो को सॉफ्ट गूंदना है। अब इस डो को प्लास्टिक में रैप करके 1 से 2 घंटों के लिए छोड़ दें। फिलिंग बनाने का तरीका। एक पैन में तेल डालकर गरम कर लें, फिर इसमें प्याज को फ्राई कर लें, फिर इसमें लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करके 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन का कीमा डालकर हल्का सा भूनें, फिर इसमें काली मिर्च, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, तिल का तेल और नमक शामिल करके भूनें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर शामिल करें और आमेजे को गाढ़ा कर लें। अब इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। अब डो को प्लास्टिक रैप से निकाल लें और इसके गोल गोल पीसेस काट लें। अब इसमें चिकन की पहली से तैयार फिलिंग करें और गोल बन की तरह बना लें। अब स्टीमर में पानी भरें और बन को स्टीमर में 20 से 25 मिनट के लिए रख दें। अब इन्हें निकालकर गर्मा गर्म सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार स्टीम बन जो है वो तैयार हो रही है। ये चाइनीज़, जापानीज़, थाई वगैरह सुबह नाश्ते में लाजमी इसको खाते हैं। और इसके अंदर हमने आपको बताया कि मैदे के अंदर जो है हमने सिरका 1-2 खाने के चम्मच और बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच और इसके साथ थोड़ा सा नमक, और इससे हमने सॉफ्ट गूंद लिया। और साथ में चिकन का कीमा जो है इसको हमने तैयार कर लिया। तरीकाकार क्या है कि आपने बन के लिए थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लें और ये बन इस तरह से आपने इसको, रोटी को इस तरह से आपने पेड़े को ऐसे फैला लिया और इसके अंदर कीमा आपने रख लिया। ठीक है, ठीक है। और ऐसे करके इसको चारों तरफ से आपने बंद कर लिया। ठीक है, बहुत आराम से। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। आखिर में बिल्कुल जब फाइनल बंद हो जाए तो बटर पेपर होता है, ये इस तरह से बटर पेपर के चौकोर चौकोर पीसेस काट लें
बटर पेपर को इसके नीचे लगा लें इस तरह से, ठीक है, ऐसे ये लगा लें और इसका शक्ल दुरुस्त कर लें। और इसे आप, ये है स्टीमर, ये देखिए ये साइज़ और अभी ये जो साइज़ हो गया है आप देख रहे हैं कितना बड़ा साइज़ हो गया, ठीक है। इसको मैंने इसमें रख दिया। बहुत ही हल्का, लाइट और बड़ा सॉफ्ट होता है और आप इसको आराम से 4-5 पीस आराम से खा लेंगे, इसलिए कि ये हैवी नहीं होता और बहुत ही मज़ेदार होता है ये, ठीक है। इसको हमने स्टीम करने के लिए छोड़ दिया। ये आपका स्टीमर में ना तकरीबन 10 मिनट के लिए अगर आप स्टीम कर लेंगे तो ये तैयार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं जो हमने बेक करने के लिए रखा था, इसका एल्युमिनियम फॉयल का मैंने जो ढकना है वो खोल दिया है और इसके बाद इसे हमने इस तरह से इसके समेत आपने प्लेट में निकाल लिया, ठीक है। थोड़ी देर तो हमने बनाया बगैर यानी कि बंद किए करके बनाया 15 मिनट और उसके बाद इसको खोलकर बनाया, ठीक है। अब इसी में आपने सर्व करना है। एल्युमिनियम फॉयल का मकसद ये होता है कि इसको इसी में आपने ऐसे करके, ये देख लें, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, हर चीज़, कोई चीज़ आपसे छुपा नहीं रहा ताकि आपको पता हो कि कैसे सर्व करना। प्लेट के ऊपर इसको आपने ऐसे ही सर्व कर देना। ये देखें, देखने में भी खूबसूरत लगेगा और सर्विंग में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये आपने इसको ऐसे सर्व कर दें। बन आपके सामने तैयार हो रहे हैं और अब मैं राइस बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास कॉलर है तस्नीम नसरीन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। हाँ, वालेकुम सलाम गुलजार भाई, बहुत बहुत क्या कह रहे हैं, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। मैं तो आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और हाँ जी, बहुत आपका अच्छा प्रोग्राम है, बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। बस मुझे जरा आपसे ना ये तिल के लड्डू वाली जो अभी आपने बताई है ना रेसिपी पूछ ली है। अच्छा। गुड़ वाले तिल के लड्डू की रेसिपी जरा बता दीजिए मेहरबानी करके। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुड़ वाले तिल की लड्डू बनाने के लिए पहले तो गुड़ आपने ले लिया, गुड़ को आपने पानी में मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दिया। जब गुड़ मेल्ट हो जाए यानी कि पिघल जाए, उसके बाद यानी कि अभी वो उसमें शीरा नहीं बना है, अभी सिर्फ पिघला है, ठीक है, पानी पानी सा हो गया है, ठीक है। उसको आप जो चाय की छन्नी होती है उससे छान लें। छानने के बाद जो कचरा है उसको साफ़ कर लें और उसके बाद दोबारा उस पानी को कढ़ाई के अंदर डाल दें, ठीक है। 2 तार का शीरा आपने बनाना है, 2 तार का शीरा बनाना है। अगर आपने आधा किलो गुड़ लिया है तो आपके पास जो तिल होगा वो यानी 70 ग्राम के करीब तिल होना चाहिए, यानी कि आधा किलो तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 3 पाव होना चाहिए। आधा किलो गुड़ में 3 पाव जो है आप डालेंगे तिल, ठीक है। अगर 1 किलो तिल है तो आपने 70 ग्राम जो है यानी कि 3 पाव आपने गुड़ लेना है और 1 किलो तिल लेना है। तिल को आप साफ़ करके कपड़े से और उसके बाद उसको हल्का सा भून लें तवे पे। अब ये तिल भी तैयार हो गया और शीरा, 2 तारे का शीरा बना लिया आपने और उसके बाद जो तिल है उसको आपने शीरे के अंदर डाला, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हाथ को ठंडे पानी में गीला करना है, शीरे को निकाल लेना है। जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पकड़ने के लायक हो जाए, इसलिए कि गरम गरम शीरे में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, बहुत ख़तरनाक होता है। तो तिल मिक्स कर दिया, वैसे ही उसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, उसको प्याले में निकाल लिया। जैसे वो थोड़ा ठंडा होने लगे, लेकिन गरम गरम में करना होता है, थोड़ा मुश्किल काम है। ठंडे पानी का एक प्याला रख लिया, हाथ दोनों ठंडे पानी में लगाए और उसके अंदर हल्का सा तेल भी डाल दिया ठंडे पानी के अंदर, ठीक है। हाथ में लगाया और उसको पकड़ा, गोल गोल गोले बनाते गए। ठंडा हो गया तो जम जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। जम गया तब भी वो इस्तेमाल होगा, ज़रूरी नहीं है आप उसका जो है ना लड्डू बनाएं, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको किसी स्टील के बर्तन पर या स्टील के जो केक का सांचा होता है उसमें आप निकाल लें और उसको सीधा कर दें। उसके बाद उसके चौकोर चौकोर पीसेस काट लें। तो लड्डू बनाने के बजाय ज़रा लड्डू ख़तरनाक होते हैं बनाने के लिए, ज़रा हाथ आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं मशवरा ये दूंगा कि आप उसको बना लें। 2 तार में तिल डालकर मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद किसी स्टील के बर्तन में फैला दिया, सीधा कर दिया बिल्कुल गरम गरम में। और उसके बाद जैसे ठंडा होने से पहले पहले उसके पीसेस
काट लिए, उसके बाद ठंडा किया, एक पीस आपने लड्डू की तरह खा लेना है। बात वही है जो लड्डू में है या चौकोर पीस में है, एक ही बात है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास राइस, वेजिटेबल राइस जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ मटर, मेरे पास है फलियाँ, ठीक है, शिमला मिर्च है, ठीक है, और इसके साथ गाजर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। एक चीज़ ऐड नहीं की है, वो है हरी प्याज, वो हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स किया आपने, मिक्स करने के बाद इसमें आपने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये सिर्फ ये डालना है और इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो सब्जियों के साथ ये जो राइस बनेगा ना, वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा, ठीक है। अब सिर्फ राइस हमारे पास बॉइल्ड है, इसको हमने मिक्स करना है। जैसे सब्जियां गल जाएंगी इसको मिक्स करेंगे और उसको उतार लेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। ब्राउन राइस विद वेजिटेबल। अज्जा ब्राउन राइस सख्त बॉइल्ड 250 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चम्मच, मटर बॉयल आधा कप, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, गाजर 1 से 2 अदद, फलियां आधा कप, हरी प्याज 2 से 3 डंडियां, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, ऑलिव ऑयल 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका। तरकीब: राइस को साफ करके धो लें और भिगोकर 2 घंटों के लिए छोड़ दें। पतीले में पानी गर्म कर लें और इसमें चावल और नमक शामिल करके सख्त बॉईल कर लें और निकालकर एक तरफ रख दें। पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें, इसमें तमाम सब्जियां और मसाले शामिल करके फ्राई कर लें। अब आखिर में चावल और हरी प्याज शामिल करके मिक्स कर लें और दम दे दें। डिश आउट करके सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। हमने एल्युमिनियम फॉइल के अंदर जो है ना फ़िश बेक की है और बहुत ही मज़ेदार फ़िश है ये, लाइट बिल्कुल। ये वैसे 2 लोगों के साइज़ होता है, लेकिन ये कि अगर अकेला बंदा खाना शुरू करे तो ये अकेला ही भी खा लेगा, इसलिए कि बिल्कुल लाइट है। लाइट चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। और उसके साथ हमने स्टीम बन, जिसको जापानीज़ में निक मान कहते हैं, निक मान, ठीक है। इसमें अम्मान भी होता है। अम्मान वो होता है कि उसके अंदर मीठा जो है वो डाला जाता है और उसको जो लोबिया होता है ना, लाल वाला लोबिया, उसका चीनी के साथ पेस्ट बनाकर उसको इसके अंदर फिल किया जाता है स्टीम बन के अंदर। हम इसे इंग्लिश में या हम इसे स्टीम बन कहते हैं और जापानीज़ में इसको जो है अम्मान कहते हैं। और ये वाला जो हमने बनाया है इसको निकमान कहते हैं। अम्मान मीठा होता है, निकमान जो है वो जिसके अंदर मीठ होता है, ठीक है। तो इसके साथ राइस जो है ये हमने ब्राउन राइस के साथ बनाया है, वेजिटेबल राइस। हेल्दी होता है ब्राउन राइस, आपको पता ही है कि देखें तीनों चीज़ें हमने बनाई हैं, तीनों चीज़ें तकरीबन आपके हेल्थ के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्राउन राइस में हमने चीज़ें तैयार की। ब्राउन राइस में जो है ना इसको साफ़ नहीं किया जाता, इसके ऊपर का छिलका मौजूद होता है जिसके अंदर बेतहाशा फाइबर मौजूद होता है, ठीक है। जल्दी हज़म होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गांव गोटों में बहुत ज़्यादा मिलता है आजकल, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड ब्राउन राइस तैयार कर रहे हैं। थोड़ा गलने में टाइम लेता है, लेकिन ये कि ज़िंदगी में अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, तो उसके लिए चेंज बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादातर मैदे का इस्तेमाल करते हैं और वो या फिर वाइट राइस का इस्तेमाल करते हैं। वाइट चीज़ें जो है ना वो बहुत ही हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। वाइट नमक, वाइट मैदा, वाइट राइस, ये चीज़ें जो है ना, वाइट चीनी, तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पहले नहीं होती थी। सारी चीज़ें ब्राउन होती थी, अचानक चेंज हुआ और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं। और इसका नुकसान ये है कि
शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट का मसला और बहुत सारी चीज़ें, नाकस ग़िज़ा जिसको हम कहते हैं, तो बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल होने लगा हमारे खेतों के अंदर। तो जितना कोशिश करें केमिकल से दूर रहें तो आप, आपके बच्चे, आप खुद सेहतयाब रहेंगे हमेशा, और ज़्यादा एनर्जी आपकी ज़िंदगी में रहेगी, बीमारी कम लगेगी और बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी रेसिपी और उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।